राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास महात्म्य का 24वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अब तक हमने 23 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 24वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय को सुनने से पहले हम चातुर्मास की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार अपने 5 पुत्र और एक पुत्री के साथ रहता था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे हर साल चातुर्मास का स्नान और व्रत किया करते थे। पूरे 4 महीने तक वे संयम से ब्रह्मचार्य से समय गुजारते थे और खूब दान पुण्य करते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। साहूकार ने सभी बच्चों का विवाह कर दिया था। सभी सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। सभी के पास घर, दुकान, जमीन, धन दौलत सब थे। परंतु कहते हैं न, प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। साहूकार पति पत्नी इस जीवन में बड़े दान पुण्य करते थे, परंतु आगे की तो ईश्वर ही जानता है। एक दिन उन्हें एक ऐसा समाचार मिला कि साहूकार पति पत्नी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकार की पुत्री का पति एक अज्ञात बीमारी से चल बसा। ससुराल वालों ने 15 दिन बाद ही बहू को घर से निकाल दिया। साहूकार की बेटी रोती बिलखती अपने माता पिता के घर वापस आ गई। साहूकार के बेटे अपनी बहन के दुख में बड़े दुखी हुए, लेकिन बड़ी 4 बहुएं अपनी ननद को आया देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो समझ गए कि अब इसकी पूरी जिंदगी तो यहीं निकलने वाली है और वो समझ गए कि अब खर्चा भी बढ़ेगा। फिर 4 बहुओं ने अपने अपने पतियों के कान भरने शुरू कर दिए और बोली कि हमें हमारे बच्चे भी पालने हैं, हम ननद बाई का खर्चा और नहीं उठाएंगे। आप माता पिता से कहकर घर, दुकान, जमीन में से हिस्सा मांग लीजिए। अब हम अलग रहना चाहते हैं। दूसरे दिन सभी 4 भाइयों ने अपने माता पिता से कहा कि माँ पिताजी, अब हम अलग रहना चाहते हैं। आप घर, दुकान, जमीन, जेवरात का बंटवारा कर दीजिए। साहूकार पति पत्नी पहले ही बहुत दुखी थे। वे अपने पुत्रों के व्यवहार से और टूट गए। तब एक दिन बंटवारा कर दिया गया। सभी 4 पुत्र अपने अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहने लगे। साहूकार पति पत्नी और उनकी विधवा पुत्री की जिम्मेदारी अब केवल 5वें पुत्र और पुत्र वधू के ऊपर आ गई। 5वीं बहू बड़े ही निष्ठा और लगन से अपने सास ससुर और अपनी विधवा ननद की सेवा करने लगी। पर भोजन देती, समय पर चाय पिलाती और उनकी खूब सेवा करती। तब एक दिन की बात है, साहूकार पति पत्नी 4 बड़े पुत्रों और पुत्र वधुओं के पास गए और उनसे कहा कि हमारा चातुर्मास का व्रत लगने वाला है। छोटी बहू तो पहले से ही बहुत गरीब है, वो हमारे चातुर्मास के व्रत को नहीं निभा पाएगी। क्या तुम 4 इस व्रत को निभा लोगे? तब उन 4 पुत्रों और पुत्र वधुओं ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 2-4 दिन की बात होती तो हम निभा भी लेते, लेकिन हम 4 महीने तक ये नहीं निभा पाएंगे। हम 4 महीने तक आपको भोजन पानी और आपके व्रत का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे। न तो हमारे पास इतना समय है और न ही पैसा। चातुर्मास तो ऐसे ही आता रहता है। तब साहूकार पति पत्नी वापस 5वीं बहू के पास आकर उदास होकर बैठ गए। 5वीं बहू ने अपने सास ससुर से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब सास ससुर ने पूरी बात बताई। तो 5वीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके चातुर्मास के व्रत और स्नान को पूरी विधि विधान से करवाऊंगी। तब चातुर्मास में छोटी 5वीं बहू ने सास ससुर और विधवा ननद के साथ
उसने भी व्रत और स्नान किया, पूजा पाठ और दान पुण्य करने लगी। पूरे 4 मास बहू ब्रह्मुहूर्त में उठती, अपने सास ससुर विधवा ननद को उठाती, स्नान का पानी देती। जब सब नहा लेते तो वे सबके कपड़े धोकर आंगन में सुखाती और फिर खुद नहाती। फिर सभी को चातुर्मास की कहानियाँ और महात्म्य सुनाती। सूरज भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी और बिरला में पानी सींचती, दिया बाती करती। फिर समय पर वे उनको चाय नाश्ता देती। बीच बीच में वह भागवत कथा सुनाती, गीता सुनाती। शाम को जब वे व्रत खोलते तो उन्हें स्वादिष्ट भोजन बना कर के खिलाती। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। वह पूरे चातुर्मास में अपने सास ससुर के हाथ से दान पुण्य करवाती। विष्णु भगवान के मंदिरों में ले जाकर उन्हें दर्शन करवा के लाती। इस तरह पूरे चातुर्मास का महीना बीत गया। जब देवउठनी एकादशी का दिन आया तो उसने चातुर्मास का उद्यापन किया, जिसमें उसने एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने सास ससुर और ननद के हाथ से दान पुण्य भी करवाए। तब देवउठनी एकादशी की शाम के समय वह अपने सास ससुर और अपनी ननद के धुले हुए कपड़े लेने के लिए गई तो वहां उसने तुलसी क्यारे में हीरे मोती जगमग होते हुए दिखाई दिए। बहू ने अपने सास ससुर और अपने पति और ननद को दिखाया। जब सास ससुर ने देखा तो कहा कि बहू, ये तुम्हारे पुण्य का फल है। तुमने पूरे 4 महीने तक हमारी खूब सेवा करी है। तुमने अपनी ननद को गले से लगा कर रखा। भगवान विष्णु ने ही तुम्हारी मदद करी है। जब बहू उन हीरे मोतियों को इकट्ठा करके अपने सास ससुर को देने लगी तो सास ससुर ने कहा कि बेटी, इसकी हकदार तो अब तुम ही हो। तब बहू ने अपने सास ससुर के हाथ से गरीबों को खूब दान पुण्य करवाया। देखते ही देखते उनका घर खूब अन्न के भंडार से भर गया। 9वें महीने में 5वीं बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उधर चारों बेटा बहुओं ने चातुर्मास का अनादर किया तो उन्हें कई आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी। घर में अन्न धन की कमी आ गई, खाने के लाले पड़ गए। घर में जो धन था वह चोर चुरा कर के ले गया। जब उन्हें पता चला कि 5वें भाई का घर धन दौलत से भर गया है तो वे सभी उनके पास आए और उनकी तरक्की का कारण पूछने लगे। तब साहूकार पति पत्नी ने उनको पूरी बात बताई कि तुमने तो चातुर्मास का अनादर किया और छोटी 5वीं बहू ने हमें चातुर्मास का व्रत और स्नान करवाया और हमारे हाथ से खूब दान पुण्य भी करवाया और रोज़ वो हमें स्वादिष्ट व्यंजन बना कर के खिलाती थी और चातुर्मास की कथा कहानियाँ सुनाती थी। मंदिरों में हमें दर्शन कराने के लिए लेकर जाती थी। यह सब उसी का फल मिला है। तब अगली बार जब चातुर्मास का महीना आया तो उन चारों ने भी चातुर्मास का स्नान और व्रत किया, जिससे उनका घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया। हे चातुर्मास देवता, जैसा पुण्य आपने छोटी बहू को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम 24वां अध्याय सुनते हैं। गालव ऋषि बोले कि हे पेजवन, एक समय भगवान शिव पार्वती सहित कैलाश की चोटी पर बैठे हुए थे। वहाँ बड़ी शोभा प्राप्त हो रही थी। 3 करोड़ उनके गण उनके चारों ओर बैठे हुए थे, जिनमें वीरबाहु, वीरभद्र, वीरसेन, भृंगीराज, सची, तुटी, नंदी, पुष्पदंत, उल्वट, विकट, कर्णटक, हरकेश, विघटन, मालाघर, पाशघर, कर्णडगी, नरन, पुष्पोरकर, शालीभद्र, दीर्घजीव, विरोचन, पारद, धनद, ध्वांश, पंचशीर्ष, त्रिशीर्ष, कोंडदहर, महाद्रद्भुत, सिंह, वक्र, वृष, हनु आदि महादेवों की जय बुला रहे थे। भगवान शंकर के साथी भूत, प्रेत, पिशाच वसंत ऋतु आने पर उनकी स्तुति कर रहे थे। वन के पुष्पों की नई डोडियां आने लगी थी। कवियों को सुखदायी दक्षिणा पवन चल रही थी। वियोगी जनों को दुखदायी केशुक के फूल भी खिल रहे थे। शिव के गण आपस में खेलते हुए झगड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे उन्मादक समय में नंदी इधर उधर गणों से कहने लगे कि भाई, चंचलता छोड़कर तपस्या करो, तपस्या करो। नंदी के ऐसे वचन सुनकर सब चुप हो गए, जैसे सारा वन शांत हो गया हो। सब गणों ने वन की शोभा देखकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उस समय विश्व की माता पार्वती जी शिव से कहने लगी कि हे महाराज, आप यह रुद्राक्ष की माला हाथ में लेकर
किसका जप करते हैं? मेरे मन में इसका बहुत संदेह है, क्योंकि आप तो सब प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा सबके स्वामी हैं। आपके न तो कोई माता पिता है, न कोई भाई बंधु, न ही कोई सगे संबंधी। मैं तो आपसे बढ़कर और किसी को नहीं जानती। आप बड़ी श्रद्धा और भक्ति से किसका नाम जपते हैं? हे महाराज, आपसे बढ़कर और कौन से देवता हैं जिनको आप सदैव जपते हैं? हे भगवान, यदि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो कृपा करके मुझे ये भेद बताइए। शंकर उमा के वचन सुनकर कहने लगे कि हे देवी, मैं प्रतिदिन हजारों नामों का सारभूत हरि का स्मरण करता हूँ। हे पार्वती, 7वें अवतार सहित राम नाम को जपता हूँ। उस हरि के उत्पन्न हुए 24 गुणों का नाम सारभूत ओम, जो प्रणव है, बड़ा फल देने वाला है। उस ब्रह्म रूप सनातन 12 अक्षरों का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय सहित 3 अक्षर अर्थात ओम, इनके सहित तथा तीनों शक्तियों के सहित अनुवार वाले प्रणव से ओम मैं सदा जप माला से जपता हूँ। यही ओम वेदों का सार, नित्य निर्मल शांत अमृत तुल्य है। सब कलाओं से बढ़कर संसार का आधार, संसार में रमा हुआ ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला, व्यापार रहित, नाम लेने वाले के करोड़ों पापों को भस्म करने वाला, निराकार रूप वाला, जिसे जानकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है। ओम सहित 12 अक्षर मंत्र जपने वाले के करोड़ों पापों को भस्म करने के लिए दावाग्नि बन जाती है। 12 अक्षर मंत्र का जप अशुभ कर्मों के नाश करने वाला तथा करोड़ों जन्मों के पश्चात इसका अभ्यास प्राप्त होता है। इससे बढ़कर मोक्ष का और कोई उपाय नहीं है। यह ज्ञान तीनों लोकों में मुख्य है। विशेषकर चातुर्मास में जो प्राणी ब्रह्म ज्ञान तथा इच्छित फल देने वाले 12 अक्षर मंत्र का जाप करता है और मन कर्म वचन से 12 अक्षर सहित द्वारवती चक्र का पूजन कर लेता है, वह संसार में फिर जन्म नहीं लेता। वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसे कभी यमराज के दर्शन नहीं होते। उसे मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। मरने के बाद उसे सद्गति प्राप्त हो जाती है। जो वैष्णव 12 महीनों के नाम शालिग्राम मूर्ति में मान कर स्तुति करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन उसको 12 दिन का फल प्राप्त होता है, क्योंकि 12 अक्षर का मंत्र का फल तो कहाँ भी नहीं जा सकता। 1000 मुख से शेष तथा चतुर्मुख से ब्रह्मा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। यह महामंत्र है। इसका जप ध्यान स्तुति करना अति आवश्यक है। यह महामंत्र अनेकों पुराणों और वेदों का रहस्य है। इसके जपने से प्रत्येक मास में शुभ फल की प्राप्ति होती है, परंतु चातुर्मास में विशेषकर पापों का नाश करने वाला है यह मंत्र। सब स्मृतियों में इसी 12 अक्षर महामंत्र का जाप बतलाता है। इसके जपने से मनुष्य को मानसिक सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे पुण्य दान से यम यातनाएं छूट जाती है, वैसे ही सब वर्ण तथा आश्रय वालों को ओम सहित इस महामंत्र के जाप से तथा ध्यान से अवश्य मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शूद्र तथा स्त्रियों को बिना प्रणव के जपना चाहिए। उनके लिए तो राम नाम ही आराधना करने योग्य है। राम इस 2 अक्षर के मंत्र का जाप सब पापों को दूर करने वाला है। मनुष्य को चाहिए कि चलते फिरते बैठते सोते उठते राम नाम का कीर्तन करे। ऐसा करने वाला इस लोक में सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में शंकर भगवान का गण बन जाता है। राम यह 2 अक्षर का मंत्र करोड़ों मंत्रों से बढ़कर है। सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है, परंतु चातुर्मास में तो अनंत फलों को देने वाला है। इस पवित्र चातुर्मास में भक्त लोग ही इसको जपा करते हैं। ऐसे लोग देवताओं के समान हो जाते हैं। उन्हें यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। संसार में राम नाम से बढ़कर कोई चीज न पढ़ने वाली है न देखने वाली है। जो लोग राम नाम के सहारे रहते हैं, उन्हें यम के मार्ग का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। जो भूत प्रेत दोष
मनुष्यों को विघ्न करते हैं, उन्हें राम नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। इससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। वही आत्मा रूप राम समस्त जड़ चेतन प्राणियों में रमा हुआ है। यही मंत्र राट राम समस्त भय और रोगों को दूर करने वाला है तथा युद्ध में विजय दिलाने वाला, सब कार्यों को सिद्ध करने वाला। रामचंद्र राम नाम यह महामंत्र सारे तीर्थों का फल स्वरूप ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करने वाला है। ये 2 अक्षर का मंत्र राम संसार में सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है। गणों के समूह देवता लोग भी इस राम को गाते रहते हैं। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तू भी सदा राम नाम को स्मरण किया कर। जो राम नाम को जपता है वह सब पापों से छूटकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। हजारों नाम लेने से जो पुण्य फल मिलता है वह मात्र सिर्फ राम नाम का नाम लेने से ही समस्त फल को प्राप्त कर लेता है। चातुर्मास में राम का फल और भी 10 गुना बढ़ जाता है। हीन जाति के लोगों में जब पाप वासना बढ़ जाती है, वे दुखी हो जाते हैं, तो मात्र राम नाम ही उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाता है। राम ही सारे संसार में व्याप्त है तथा आत्मा रूपी सभी जीवों में भी राम ही व्याप्त हैं। सभी प्राणियों के जन्म जन्मांतर के छोटे बड़े पापों को ये राम नाम जलाकर भस्म कर देता है। इस संबंध में मैं आज आपको एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह राम नाम की महिमा की कहानी है। आइए अब हम राम नाम की महिमा की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक संत महात्मा जी आए। वे राधा किशन मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो उन्हें सीढ़ियों पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। संत ने उस व्यक्ति को राम राम बोला। वह व्यक्ति बोला हाँ। जब संत मंदिर के दर्शन करके वापस आए तो वह व्यक्ति वापस से वहीं सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। संत ने वापस उससे राम राम बोला तो वह व्यक्ति फिर बोला हाँ। संत ने उस व्यक्ति से तीसरी बार कहा कि अरे भाई, राम राम का जवाब तो राम राम से ही देते हैं। तब वह संत फिर से बोला हाँ। इस बार संत को बहुत गुस्सा आ गया तो संत ने उसे छड़ी से जोर से खींच के मारा। तब वह व्यक्ति बोला हे राम। इस तरह संत ने 3 बार उस व्यक्ति को छड़ी से मारा तो वह व्यक्ति 3 बार राम बोला। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय के बाद जब उस व्यक्ति का काल आया और उसकी मृत्यु हुई तो यम के दूत उसे लेने आए तो बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर यमराज के पास ले जा पाए, क्योंकि उसने इतना पाप किया था जिसकी वजह से वह बहुत भारी हो गया था। बड़ी मुश्किल से यमदूत उसे ले जा पाए और यमराज के पास ले जाकर बोले कि हे यमराज, इस पापी को कहाँ डालना है, स्वर्ग में या नरक में। यमराज ने उस व्यक्ति से पूछा कि अरे भाई, तूने पृथ्वी पर क्या धर्म कर्म किए, क्या व्रत उपवास करे, बता। तब वह व्यक्ति बोला कि मैंने धरती पर 3 बार राम बोला था। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, इस व्यक्ति ने पूरी उम्र कोई धर्म कर्म व्रत उपवास दान पुण्य नहीं किया। जब एक संत ने इसे छड़ी से 3 बार राम बोलने के लिए कहा तब इसने 3 बार राम बोला था। तभी उस व्यक्ति को एक चालाकी सूझी। उसने मन ही मन सोचा कि यह राम कोई बहुत बड़ा भगवान है। इसका मैंने 3 बार नाम लिया है तो जरूर मुझे इसका पुण्य मिलना चाहिए। तो उसने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, मैंने अपने जीवन काल में 3 बार राम बोला है, इसलिए मुझे राम नाम का मोल दीजिए और मैं कुछ नहीं जानता। यमराज ने कहा कि अरे भाई, आज तक मेरी अदालत में ऐसा कोई नहीं आया जिसने मुझसे राम नाम का मोल मांगा हो, इसलिए पहले मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी से इसकी सलाह मशवरा करनी होगी। तब यमराज उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देव, यह मृत्यु लोक से एक मनुष्य आया है और यह मुझसे राम नाम का मोल मांग रहा है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि राम नाम का क्या मोल होता है, इसलिए आप मुझे बताइए कि राम नाम का क्या मोल है। तब ब्रह्मा जी ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी,
यह केस तो नया है, मुझे भी नहीं मालूम कि राम नाम का क्या मोल है। चलो विष्णु धाम चलते हैं। तब यमराज, ब्रह्मा जी और वह व्यक्ति बैकुंठ धाम चले गए। जब वे बैकुंठ धाम पहुँचे तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और आने का कारण पूछा। तब यमराज ने सारी बात बताई कि पृथ्वी लोक से यह आदमी आया है। इसने 3 बार राम का नाम बोला है और यह राम नाम का मोल मांग रहा है। तो अब आप ही बताइए कि इसे राम नाम का क्या मोल दें। तब विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि यह केस तो मेरी अदालत में भी नया ही है। चलो इसकी जानकारी लेने के लिए हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। शंकर भगवान से पूछने पे ही पता चलेगा। तब ब्रह्मा, विष्णु, यमराज और वह व्यक्ति कैलाश की ओर जाने लगे। तब वह व्यक्ति हट पकड़ लेता है कि मुझे अब आगे कहीं नहीं जाना, इधर उधर चल चल के मेरे पाँव में दर्द हो गया है। अब मुझे राम नाम का मोल यहीं दे दो, जो भी देना है यहीं दे दो। विष्णु यमराज से बोले कि इस मूर्ख व्यक्ति को तो साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, नहीं तो यह मुकर सकता है। तब एक हल निकाला गया। यमराज जी ने अपने भैंसे के ऊपर उस व्यक्ति को बैठाया और फिर वे कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उस समय शंकर भगवान समाधि में लीन थे। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान समाधि से उठे। जब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और यमराज को देखा तो आने का कारण पूछा। तब यमराज ने सारी बात बताई। तब शंकर भगवान बोले कि यह राम नाम का ही मोल है कि यह व्यक्ति यमपुरी से ब्रह्मा जी के पास, फिर बैकुंठ धाम में विष्णु जी के पास और फिर कैलाश पर मेरे पास आ गया है। इससे बड़ा मोल और क्या होगा। इसने सारे धामों के दर्शन कर लिए हैं। इसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन कर लिए हैं। इसे राम नाम का मोल मिल चुका है। अब आप चाहें जो इसे सजा दें, चाहे तो नरक में डालें या फिर स्वर्ग में डालें। उसके बाद यमराज ने सभी देवताओं को प्रणाम किया और वापस अपने धाम को चले गए। यही है राम नाम का अमूल्य मोल जो उस व्यक्ति को मिला। उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सिर्फ 3 बार राम का नाम बोला था, जिसकी वजह से उसे सारे धाम के दर्शन हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के दर्शन हो गए। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का यह अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।